पुस्तक हैं प्रथम। आपसे ही जैन धर्म प्रारंभ हुआ, आपके पुत्र श्री भरत जी भये। ये वही भरत जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। एक मृगा के संग के कारण भरत जी को मृग बनना पड़ा। आहा हा। बोले क्यों? बोले भरत जी बहुत अच्छे राजा थे, बाद में अपने बड़े पुत्र सुमति को राजपाट देकर पिता की भांति साधु बन गए। साधु बनने के लिए वन में आए। अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते, वापि पात्रे गुण रहतम कामना रहतम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छन्नम। भगवान का प्रेम अनिवर्चनीय है। तो भरत जी भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे। एक दिन सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, सूर्य की उपासना कर रहे थे। आहा हा। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय एक सिंह ने दहाड़ लगाई, तो एक मृगी पानी पी रही थी, वह गर्भवती थी। दहाड़ सुनकर मृगी अपने प्राणों की रक्षा के लिए नदी में छलांग लगाती है पार होने के लिए, लेकिन वो पार तो हो गई, मध्य रास्ते में ही उसका गर्भपात हो गया। नन्हा सा बच्चा जल में गिर पड़ा और हिरणी उस पार जाकर के मर गई। भरत जी ने विचार किया कि हम साधु हैं, जीवों पर दया करनी चाहिए, मानव का धर्म है जीवों पर दया करो। उस मृगी के बच्चे को उठा लिया, आश्रम ले आए। नन्हा सा शिशु, मृगी का बच्चा, मृगी का शावक। अब तो लाड़ प्यार करने लगे, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। देखो दया करना बड़ी बुरी बात नहीं है, पर दया में फंसना बहुत बुरी बात है। हम लोग ना संसार में प्रेम करते, संसार में प्रेम बुरा नहीं है, संसार का बाहिक प्रेम शरीर से हो, पर अंतर्भाव से ठाकुर जी से ही प्रीति होनी चाहिए। संसार के नाते बाहर से निभाओ तन से, और ठाकुर का नाता मन से निभाओ, दोनों काम हो जाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं, संसार को तो मन में बैठा के रखते हैं, और ठाकुर जी की ओम जय जगदीश हरे और हम खाट पे पड़े। हाँ, हम लोग करते क्या है, भगवान को बढ़िया जल चढ़ा दिया, जल्दी जल्दी फूल रख दिए, बढ़िया सुगंधित श्रृंगार कर दिया, और 4 चिरौंजी दाना रख दिया, लो अब हनुमान जी खाना हो खाओ, नहीं तो हमने पायो जय सिया राम। अच्छा विचार करो, आप लोग तो विद्वान लोग, हम तो मूर्ख आदमी हैं। विचार करो, हम तुमको 15 दिन तक केवल मिठाई मिठाई खिलाएं, दे रसगुल्ला पे रसगुल्ला, सुबह ब्रेकफास्ट में भी रसगुल्ला, डिनर में भी रसगुल्ला, लंच में भी दे रसगुल्ला, तो तुम क्या करोगे? 3 दिन बाद कहोगे प्राण ले लो पर सूखी रोटी दे दो। हाँ जी या ना जी बोलो। तो काय भैया भगवान पगला है का? रोज भगवान को तुम 4 चिरौंजी दाना धर देते हो, क्या बोलते हैं उसको, मीठा दाना। कई लोग तो 5 किलो साल भर के लिए इकट्ठा ले लेते हैं, और जो थोड़ा समृद्ध होते हैं वो ले लेते हैं वो किशमिश, दाक, और 4 ठोक रख देते हैं, जय हो बजरंगबली, अब खाना हो खाओ। और जब तक बजरंगबली पावे भी तब तक पता चला जजमान जी बड़ा मीठा है। बताओ भाई, भगवान पगला है क्या? एक गांव में हम दर्शन करने गए, बोले महाराज जी आप तो हनुमान जी के भक्त हो, चलो हनुमान जी हैं बहुत अच्छे। उन्होंने कहा चलो। हम गए तो कान में अगरबत्ती लगी न है, कान में। हमने कहा ये क्या है? बोले महाराज अगरबत्ती है।
हम कहा नाक में लगाओ। कान में क्यों? अरे बोले नहीं, कान में इसीलिए लगाते ताकि सुगंध नजदीक जावे। हम कहे फिर नाकई में अंदर ही कर दो तो और नजदीक होगी, पास में तो और पास पास होगा। कुछ तुम पास आइए, कुछ हम पास आए। अद्भुत। शंकर जी के हम कई मंदिरों में देखते हैं। हमारे बागेश्वर पे भी जो महादेव है, जब अब तो ताला लगाने लगे हम, क्योंकि शंकर जी का बढ़िया श्रृंगार करो, जो को जावे 4 चिरौंजी दाने। अब दिन भर शंकर जी के ऊपर चींटा लिप्ट सी चढ़ उतर रहे। अच्छा हम तुम्हारे ऊपर मीठा दाना धर दें, तुम्हारे ऊपर चींटा चले, कैसा लगेगा? विचार करो। एक चींटी चलती है, कपड़ा उतार करके फेंक देते हो। हाँ जी या ना जी? अच्छा तो भगवान पगला है का? धन्य है? तो भैया भगवान की पूजा कैसे करें? बोले जैसे तन की सेवा करते वैसे अपने ठाकुर जी की सेवा करिए। आहा, आप स्नान करते, भगवान को बढ़िया शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान कराओ। पूजा करने वाले सुन लो कैसे करना चाहिए। आप शरीर में बढ़िया बढ़िया तेल ठोंकते हो, भगवान को भी बढ़िया वाला लगाओ। आप बढ़िया नित्य नए वस्त्र पहनते, प्रभु को भी रोज पहनाओ, साफ शुद्ध पवित्र। आप बढ़िया वाला इत्र लगाते हो, स्प्रे परफ्यूम बॉडी वाला, भगवान को भी बढ़िया वाला इत्र लगाओ। आप बढ़िया माला आला धारण करते तो सुंदर लगने लगते, अपने प्रभु को भी मालाओं से सुशोभित करो। आप रोज अलग अलग प्रसाद पाते, कभी कड़ी चावल पाते, कभी दाल रोटी पाते, कभी पनीर का सब्जी खाते, एकदम दे पनीर पे पनीर, कभी आलू छोले, कभी भटूरे, न जाने क्या क्या तो चल गया, भगवान ही बचावे। आजकल भोजन में भी न जाने राम ही बचावे, बेसट कैसी चल गई का चाउमीन है, अद्भुत है। बाहरे उनको सटकन से बताओ, आदमी बड़ा अद्भुत आदमी है आदमी, और उसके लिए पैसा खर्च करता है। हम तो फ्री में ना खाएं, पैसा खर्च करके तो दूर की बात, बेसट कैसी लकड़ियां 2 ढैया ले, फंसा सांप जैसो सुटक जाए, एकदम जैसे नाग भीतर चलो। हाँ, हम तो ना खावे भैया, पैसा देके तो ठीक है, फ्री में ना खावे। लेकिन ठीक है, भगवान को पवित्र आहार, शुद्ध आहार, बुरा मत मानना मेरे पागलों, नोट कर लो एक सूत्र, व्यक्ति का आहार शुद्ध होगा तो व्यवहार बहुत शुद्ध होगा। आहार शुद्ध रखिए। आजकल बहुत लोगों को कैंसर, गुस्सा, क्रोध, इन्फेक्शन, ये आहार की अशुद्धि का कारण है। महात्माओं को क्यों कम होता है? महात्मा जो सात्विक महात्मा है, जो आहार शुद्ध रखते, उनका सब बढ़िया रहता। आहार ठीक रखिए तो भगवान को भोग लगाइए। जो थाली बने, पहली भोजन की थाली परिवार के सदस्यों की वजह ठाकुर जी को पवानी चाहिए। फिर उसी थाली का प्रसाद प्रत्येक सदस्य की थाली में बांट देना चाहिए। फिर वो जो भी पाएगा वो भोजन नहीं, भगवान का प्रसाद हो जाएगा। बस ये बढ़िया साधारण सी पूजा है। तो प्रेम करना बुरा नहीं है, प्रेम में फंसना बहुत बुरा है। और जगत से क्या प्रेम करना? स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सारा संसार स्वार्थ का। देख सब स्वार्थ को संसार, पिता माता भ्राता सुत नार, नहीं को अपनो जग में है, कोई अपना नहीं। राम राम तब तक होगी जब तक कुछ काम है, और समझ जाएंगे कि इनसे काम नहीं होने वाला। अरे हो गए, वो तो सब अपनी देह फिरते, हम तो बहुत आंखों से देखते हैं। हाँ, लेकिन भरत जी ने एक गलती कर दी। बोले क्या? एक मृगा के संगते, उस मृगा से प्रेम कर बैठे जो बचाया था भरत जी ने। अब तो आश्रम में उसके साथ रहने लगे। वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, खेलने जावे तो ये भी उसके साथ उछल कूद मचावे। जब ये पूजा करने बैठे तो वो चाटने आ जावे, तो ये बड़े परेशान होकर के डांट दे, हैं चुप। वो बेचारा शांत मन से, वो मृगी का शावक सामने बैठ जावे। आहा, इनको बड़ी दया लगे।
धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, सजातीय पशुओं के साथ भाग गया वन में। ये उसकी याद में इतने परेशान हो गए कि जगह जगह ढूंढते फिरे, पर वो मृग नहीं मिला। नहीं मिला तो परेशान हो गए। अंततो गत्वा प्राण दे दिए। और सावधान होकर सुनना इस कथा को मेरे पागलो। अंते यामती सा गति, शास्त्र कहते हैं अंते यामती सा गति, आपकी अंत में मति जैसी होगी, गति भी वैसी होगी। जिसका चिंतन करते करते मरोगे, आपका दूसरा जन्म वैसा ही होगा। स्त्री का चिंतन करते करते मरोगे, स्त्री बनोगे। काम का चिंतन करते करते मरोगे तो कामी पुरुष बनोगे। राम का चिंतन करते करते मरोगे तो भगवान के भक्त बनकर पैदा होगे। हमें तो आजकल बड़ा डर लगता है। पूछो किससे? कुत्तों से। पहले के जमाने में लोग गौ माता को पालते थे, गावो विश्वस्य मातरा। अब जो है आज का जमाना बड़ा मॉडर्न जमाना आ गया, राम बचावे इस जमाने से। पहले दरवाजे पर लिखा रहता था शुभ लाभ, थोड़ा और अंग्रेजी आई तो शुभ लाभ गायब। लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। जो भक्त लोग होते थे वो चौपाई लिखते थे, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। फिर लिखते थे श्री गणेशाय नमः। और अंग्रेजी आई तो ये सब गायब हो गए। फिर लिखने लगे लोग वेलकम, WELCOME कम। हाँ, बैल बजाओ तब कम, घंटी बजाओ फिर वेलकम। तो वेलकम हो गया। अब इतनी अंग्रेजी आ गई कि ये सब गायब हो गया। अब तो बड़े बोर्ड में लिखा जाता कुत्तों से सावधान। हाँ, समझ ही नहीं आता है कि स्पेशल कुत्ता है कि सवई। हाँ, हमारी कोई कुत्तों से पर्सनली बुराई नहीं है। हम तो ये आपको समझा रहे हैं कि देखो भाई, गुरु का ध्येय और व्यासपीठ है, व्यासपीठ तो सत्य बोलती है। अब कई लोग तो बेड ही रूम में कुत्ता को ले जाते। हम सुबह सुबह कई बार बड़े शहरों में कथा करने जाते तो देखते हैं अमीर अमीर लोग कुत्तों को टहलाने ले जाते हैं, लेकिन आगे कुत्ता पीछे मालिक। समझ ही नहीं आता कि कुत्ता मालिक को टहला रहा कि मालिक कुत्ता को टहला रहे। आओ आओ, कई बार हम हैरान हो जाते हैं। भाई कुत्ता जहां जाता मालिक वहीं जाता। एक जगह ऐसी हमने देखा सुबह सुबह, तो हम तो छत पे खड़े थे, ऊपर बहुत मंजिल 11-12 मंजिल पे, और लोग कुछ टहल रहे थे नीचे 5-6 बजे। जहां कुत्ता जावे मालिक वहीं। कुत्ता झाड़ियों में गया, मालिक भी झाड़ियों में। हमने कहा इनकी जिंदगी तो उनसे बुराई है, वो कम से कम अपने मन का राजा तो है। बोलो सीताराम। हमारी कोई पर्सनली कुत्तों से बुराई नहीं है। भगवान की कृपा जीवों पर हम भी दया करते। कुत्ता पालना बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल कुत्ता ही कुत्ता पालना बहुत बुरी बात है। आओ, 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 आओ। हम इसलिए कह रहे हैं कई लोग बेडरूम में कुत्ता। अब बताओ, बेडरूम की चीज थोड़ी है। अब पांव की जूती तुम सिर पे रखें फिरो, हद हो गई यार भाई। कान की बाली कान में शोभा देती, कान की बाली तुम नाक में लगाओ। आंखों की लाली आंखों का काजल तुम लाली बना के लगाओ, भदरंगे लगोगे, भूत बिलाल लगोगे। भाई होना चाहिए, जीवों पे दया करो। एक नहीं 4 पालो, लेकिन बेडरूम हद हो गई पार। हमें और कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि शायद कौन दिन बेडरूम में संग कुत्ता के परे परे तुम मर गए। तो शास्त्र कहता अंते यामती सा गति, जिसका चिंतन करते करते मरोगे गति वो होगी। और कहूं तुम कुत्ता को चिंतन करत करत मर गए, ता दूसरे जन्म में दे भौं भौं दुर्गति हो जाए। हाँ, और बुरा मत मानना, जब कुत्तों की बात चली है तो पूरी बात करेंगे। कुत्ता भी 2 प्रकार के होते, एक पालतू एक फालतू। कितने होते? 2।
पालतू और फालतू, अच्छा इनमें अंतर क्या है देखना जरा। हमारी तो छोटी मती है, मूर्ख आदमी तो ऐसी बुद्धि लगा। पालतू और फालतू दो कुत्ता होते हैं। जो पालतू होता है उनके गले में पट्टा होता है, जो फालतू होता है वो बिना पट्टे के होता है। उसी प्रकार आदमी भी दो प्रकार के होते, जिनके गले में राम जी की माला होती है वो राम जी का पालतू होता है, जिनके कंठ में माला नहीं, मस्तक पर तिलक नहीं, वो राम जी के पालतू नहीं फालतू होता है? बोलो सीताराम। अब आप लोग स्वयं निर्णय करो कि पालतू हो कि फालतू। हम तो पहिने हैं, हम तो पट्टा डाले हैं। बोलो सीताराम। तो भाई कुत्तों से बुराई नहीं, पर गावो विश्वस्य मातरहा, गाय विश्व की माता है, कुत्तों को पालना चाहिए, पर गौ हमारी मां है, मां को भी रखना चाहिए। गाय को छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात बोल रहे थे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी। अशोकनगर में पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, पूज्यपाद जगतगुरु द्वाराचार्य श्रीमद जगतगुरु द्वाराचार्य राजन दास जी महाराज, वृंदावन में किसी संत संगोष्ठी में एक सज्जन ने कह दिया कि गाय आवारा है, आवारा गाय घूम रही, कितनी दुर्दशा है। एक संत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले सुनो भाई गाय कौन है? बोले गाय है मां। अब बोले अगर किसी की मां आवारा घूमे तो इसमें मां की गलती है कि पुत्रों की गलती है? तो गाय माता अगर घूम रही तो इसमें गाय माता की त्रुटि नहीं है, हम सब गाय माता की संतति हैं, हम सब 100 करोड़ हिंदुओं की त्रुटि है ये। इसलिए कई लोगों ने हमें सलाह दी कि बाकी लोग गौशाला बनाते हैं, आप भी गौशाला बनाइए। हमने कहा ये गौशाला उशाला के चक्कर में हमारे राम जी नहीं पड़ेंगे। हमने नारा दिया गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। हाँ, गौशाला से गौ माता नहीं बचनी, कितनी नहीं बनी, कितनी गौशाला चल रही, पर क्या गाय माता रोड से गायब हुई? बोलो, अरे जोर से बोलो भाई। आज भी घूम रही बेचारी। तो गौशाला नहीं हो पाए, हमारे सन्यासी बाबा जी ने हमें नारा दिया गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू। और इसकी भी जरूरत नहीं पड़नी। वर्तमान में 100 करोड़ हिंदुओं में मात्र 37 करोड़ गौ माता है। 10 हिंदुओं में एक गौ माता आ रही है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है देश का। तो अंत में जो मति होगी आपका दूसरा जन्म वैसा ही होगा। तो महाराज ऐसा क्या करें कि जन्म बढ़िया हो? राम राम जपा करो, श्वास श्वास स्मरण करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो। हर श्वास में भगवान का नाम जप करो। क्यों? ना जाने कब श्वास आवे और रुक जावे, तो कम से कम भगवान का नाम लेकर के तो प्राण जाएंगे। भगवान का चिंतन करते करते प्राण जाएंगे, गुरुदेव का चिंतन करते करते प्राण जाएंगे। तो क्या होगा? दूसरा जो जन्म होगा वो कम से कम भगवान के भक्त के रूप में तो होगा। इसलिए हमसे कई लोगों ने कहा कि आप जो है बाहर आश्रम बना लीजिए। बागेश्वर धाम एक छोटा सा गांव है गढ़ा, वहां बहुत संकीर्णता है, आप कहीं बाहर रहिए। हमने कहा नहीं, हम रहेंगे तो वहीं, कम से कम प्राण निकलेंगे तो बालाजी के चरणों में तो निकलेंगे। अब ये तो पक्का नहीं कि कब कहां कैसे, पर निकलना है ये पक्का है। तो कम से कम निवास ऐसा रहे कि प्रभु के चरणों में जाए। और हमारे हनुमान जी पर हमने बागेश्वर धाम पर एक भजन बनाया, कहो तो सुना दे। आज जाना नहीं, आज भगवान का जन्मोत्सव है। कौन कौन मना के जाएगा? बस 30 मिनट में अपन जन्मोत्सव मना लेंगे, बस आधे घंटे में खूब जय जय हो जाएगी, फिर सब घर को जाएंगे। हम भी थके धरे तो बढ़िया जन्मोत्सव की बधाई लेकर के ही जाना है। लेकिन एक गीत बनाया है, कहो तो सुना दे। बोलो, कल ही बनाया यहीं पर बैठे बैठे। वो करते सबका है उद्धार,
करते भक्तों का उद्धार, करते भक्तों का उद्धार। जय हो बागेश्वर सरकार, करते भक्तों का उद्धार। जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार। तुम्हारी लीला अपरंपार। कौन कौन मानता है बागेश्वर बालाजी को? तुम्हारी लीला अपरंपार। जय हो बागेश्वर सरकार, तुम्हारी लीला अपरंपार। जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो हो बागेश्वर सरकार। करते भक्तों का उद्धार। और हाथ उठाकर सच्चे मन से जो नर नारी बागेश्वर में जाता, सच्चे मन से जो नर नारी बागेश्वर में आता, दूध पूत धन धान और वैभव पल भर में पा जाता, दूध पूत धन धान और वैभव पल में पा जाता, दूध पूत धन धान और वैभव पल भर में पा जाता, दूध पूत धन धान और वैभव पल भर में पा जाता। ऐसे जग के है करता। ऐसे जग के है करता। जय हो बागेश्वर सरकार, ऐसे जग के है करता। जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार। करते भक्तों का उद्धार। बोलो, करते भक्तों का उद्धार। जय हो, जय हो। इतने धीमे, पीछे वाले भी। करते भक्तों का उद्धार। जय हो बागेश्वर, जय हो। वो करते भक्तों का उद्धार। जय हो बागेश्वर सरकार, करते भक्तों का उद्धार। जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार। तुम्हारी लीला अपरंपार, तुम्हारी लीला अपरंपार। जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार। करते भक्तों, करते भक्तों का उद्धार। जय हो बागेश्वर सरकार, करते भक्तों का उद्धार। जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार। कर हाथ उठा करके। थर थर कांपे भूत प्रेत सब बालाजी के आगे। थर थर कांपे भूत प्रेत सब बालाजी के आगे। हाँ, थर थर कांपे भूत प्रेत सब बालाजी के आगे। थर थर कांपे भूत प्रेत सब बालाजी के आगे। बिगड़े
बनते काम सभी के, सोए भाग्य भी जागे। बिगड़े बनते काम सभी के, सोए भाग्य भी जागे। बिगड़े बनते काम सभी के, सोए भाग्य भी जागे। बिगड़े बनते काम सभी के, सोए भाग्य भी जागे। पड़ती पेटों में है मार, लगती भूतों में है मार। जय हो बागेश्वर सरकार, लगती भूतों में है मार। जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार। करते भक्तों का उद्धार। जय हो बागेश्वर सरकार, करते भक्तों का उद्धार। जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार। दोनों हाथ उठा करके बागेश्वर धाम की जो हमारे गुरुदेव हैं 300 साल पहले भय, जिनसे बागेश्वर धाम प्रारंभ भया। सन्यासी बाबा की तपस्या अद्भुत जग में निराली। 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 अर्जी जिसने लगाई यहाँ पर भर गई झोली खाली। अर्जी जिसने लगाई यहाँ पर भर गई झोली खाली। हाँ, अर्जी जिसने लगाई यहाँ पर भर गई झोली खाली। अर्जी जिसने लगाई यहाँ पर भर गई झोली खाली। इनके चमत्कार का चमत्कार चमीटा का है चमत्कार। जय हो बागेश्वर सरकार, चमीटा का है चमत्कार। जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार। जय हो बागेश्वर सरकार। करते भक्तों का उद्धार। जय हो बागेश्वर सरकार, करते भक्तों का उद्धार। जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार। जय हो बागेश्वर सरकार। करते भक्तों का उद्धार। जय हो बागेश्वर सरकार, करते भक्तों का उद्धार। जय हो बागेश्वर सरकार। कड़ा गांव की धन्य नगरिया बालाजी है विराजे। गड़ा गाँव की धन्य नगरिया बालाजी है विराजे। गड़ा गांव की धन्य नगरिया बालाजी है विराजे। गड़ा गाँव की धन्य नगरिया बालाजी है विराजे। धीरेन्द्र दास की अर्जी सुन लो दुनिया के रखवाले। अर्जी सुन लो दुनिया के रखवाले। धीरेन्द्र दास की अर्जी सुन लो दुनिया के रखवाले। गुरुदेव की अर्जी सुन लो दुनिया के रखवाले। करते प्रणाम बारंबार। करते प्रणाम बारंबार। जय हो बागेश्वर सरकार, करते प्रणाम बारंबार। जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार। जय हो बागेश्वर सरकार। करते सबका बेड़ा पार। जय हो बागेश्वर सरकार, करते सबका बेड़ा पार। जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार। जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बागेश्वर सरकार। जय हो करते सबका है उद्धार। जय हो बागेश्वर
बेड़ा पार। जय हो बागेश्वर सरकार, कर दे सबका बेड़ा पार। जय हो बागेश्वर सरकार, 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 जय हो बागेश्वर सरकार। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। बैठ जाओ। तो भरत जी को मृगी से मोह हो गया और मृगी के प्रेम में भरत जी मर गए। आहा हा। तो दूसरा जन्म इनका मृगी का हुआ, दूसरे जन्म में मृगी बने। लेकिन ध्यान नहीं भूले, तो दूसरा जन्म भी जल्दी पूर्ण हो गया। तीसरे जन्म में ब्राह्मण के घर पर पैदा भये। अब तो भगवान की भक्ति इतनी दृढ़ कर दी कि संसार से कोई मोह ही नहीं, न माता न पिता न भ्राता न सुत न नार, एकदम भगवान की याद में जीने लगे। उसी समय भाइयों ने कहा कि काम धाम तुम करते नहीं हो, कुछ खेती रखाया करो, काम के ना धाम के दुश्मन अनाज के। तो खेती रखाने के लिए भेजा, तो ये इतने बड़े महात्मा निकले कि बगल वाला गौ माता हाँक रहा था, बोले हमारे खेत में भेज दो। सब गाय माता का न्योता कर दिया और एक रात में ही जितनी खेती की रखवाली में बैठे थे सब खेती को गाय माता को खिला दिया और हाथ में बढ़िया थाली लेकर गाने लगे, राम की गैया राम का खेत खाओ गैया भर भर पेट। हाँ, सब राम की गैया हो खूब पाओ। सुबह भाई लोग तो इसमें हते कि चलो अब तो रखवाली बढ़िया हो रही होगी, लेकिन सुबह आकर देखा तो वहां तो महाभारत जैसा युद्ध बिखर गया था पूरा। दिमाग खराब हो गया, ये क्या है, इतनी गायें कहां से आई? जड़ भरत जी बोले महाराज भैया आई तो कहीं से नहीं, बगल वाला किसान भगा रहा था, पीट रहा था, तो हमने थोड़ी देर के लिए निमंत्रण कर दिया, फिर ये गई नहीं। खूब डांट लगी, किसी काम के नहीं, भागो यहां से। जड़ भरत जी बोले ये और बढ़िया रहा, कम से कम अब कोई मोह तो नहीं। अब तो मस्ती में भागने लगे, चलने लगे मस्ती में। उसी समय एक चोर ने मां काली से प्रार्थना की कि अगर हमारे संतान होगी तो हम एक नर की बलि देंगे, और उसके पुत्र हो गया। उसने सोचा अब नर की बलि दें, तो चोरों को कहा जाओ कोई आगल पागल हो तो उसे लेकर आओ, पागल को लेकर आओ कोई हो। तो फिर क्या, दुनिया की नजर में भगवान का भक्त पागल ही दिखाई पड़ता है। दुनिया वाले भगवान के भक्त को पागल कहते हो, भक्त से पूछो तुम्हें दुनिया कैसी, तो दुनिया वाले भी उन्हें भक्त को पागल दिखाई पड़ते हैं। कितनी अजीब बात। घर वालों से कहो बेटा कैसा, अरे महाराज पागल हो गया, दिन रात सीताराम सीताराम जय बागेश्वर धाम चल रहा है, पगला गया। अब जो बागेश्वर धाम चल रहा सीताराम चल रहा, उससे पूछो क्यों भाई, अरे ये घर वाले पागल है महाराज, हमको पागल घोषित कर रहे बेफिजूली में। अब बताओ कितनी आफत है। दुनिया वालों को भक्त पागल दिखाई पड़ते हैं और भक्त को दुनिया पागल दिखाई पड़ती है, पर प्रेमी में और पागल में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जो ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाता वो दिखाई देने में पागल है, पर वो सच्चा ठाकुर का पास होता है, प्रेमी होता है। तो पागलों में प्रेम में ज्यादा अंतर नहीं। ये पागलों की भांति डोले, चोरों ने पकड़ लिया, चलो महाराज, चलो भैया कहाँ ले जा रहे, निमंत्रण है मालपुआ खाओ, चलो चलो भैया चलो। चोर ले गए जड़ भरत जी को, चकाचक रबड़ी मालपुआ छनाए घी से लपलपाते भय 20-25, ये भी कई दिनों से भूखे, भारी शरीर 2.5-3 क्विंटल का, खूब 40-50 मालपुआ सटका गए एक बैठक में, खूब डकार गए बढ़िया मालपुआ। भगवान से किसी ने पूछा आपके कितने मुख हैं? तो भगवान बोले देखो भाई हमारे 2 मुख हैं। भगवान के कितने मुख हैं? 2। कौन कौन? एक अग्नि मुख और एक ब्राह्मण मुख। वेद में आया ब्राह्मणोस मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्वैश्या। वेद कहता है, ये वेद का श्लोक है, वेद कहता है भगवान का मुख ब्राह्मण है। तो चलो भगवान से पूछते हैं कि आपको बढ़िया भोजन किस मुख से अच्छा लगता? तो भगवान बोले देखो भाई हमको तो
ब्राह्मण मुख से भोजन बहुत अच्छा लगता। बोले क्यों? बोले अग्नि में होता है स्वाहा, ब्राह्मण मुख में होता है आहा। तो बोले जब घी से लपलपाता हुआ मालपुआ जब ब्राह्मण के उदर में जाता है बड़ा आनंद आता है। तो जड़ भरत जी को मालपुआ पवाए तो अब सरदार ने कहा लाओ, बलि का समय हो गया। तो जड़ भरत जी बोले कहां ले जा रहे हो? बोले वाह, मालपुआ फ्री फंड में खाए क्या? गला कटना है गला। जड़ भरत जी बोले बात भी सही है, फ्री में 40-50 खा गए, अब गला तो कटेगा ही कटेगा। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो डरता नहीं मरने से। देखो यहां एक सूत्र हमको याद आता है। एक संत बोलते थे बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। ले कितनी अद्भुत बात है। बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, फिर डरना क्या? जब बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, फिर आप कहोगे महाराज फिर बड़े बड़े महात्मा क्यों अपना प्रोटेक्शन लिए घूम रहे? तो देखो ये आत्मा जिस तन में है, तो ये शरीर जो जीव है ये कई बार मर चुका, तो इसे मरने का डर है। इसलिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई में संकेत किया, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मते समय और मृत्यु के समय दुसह दुख होता। कितना अच्छा सुनो, एक बिच्छी मतलब बिच्छू किसी को काट ले फिर कैसा लगेगा उसको? नागिन डांस करता है आदमी, हाँ जी या ना जी? अच्छा मान लीजिए 50 बिच्छी इकट्ठा एक व्यक्ति को काट ले तो क्या हाल होगा? फिर तो वो करेगा लकड़बग्गा डांस। हाँ जी या ना जी? बोलो। तो जो है एक बिच्छी में ही नानी याद आ जाती, लेकिन जो जीव जन्म लेता है और जो मरता है, बहुत गौर से सुनिएगा, जो जीव जन्म लेता और जो मरता, उसको जन्मते समय और मृत्यु के समय 50 बिच्छी बराबर कष्ट होता है। इसलिए तन डरता है मरने से। तो जड़ भरत जी तो ब्रह्म ज्ञानी डरते नहीं, क्योंकि माया मरी न मन मरा, मर मर जाति शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कवि। मरता तो शरीर है। गीता में भगवान कहते हैं नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेशजन्त्यापो न सोख्यति मारुतः। कहते हे पार्थ अर्जुन, आत्मा को न कोई जला सकता, न काट सकता, न बार सकता, न बहा सकता। आत्मा शाश्वत है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा भगवान की अंशी है। तो फिर भाई डर क्यों? अरे भाई दुख का डर तो होता ही है, ब्रह्मज्ञानी को नहीं होता, हमारे तुम्हारे जैसे बुद्धू लोगों को तो होता ही है। तो फिर बढ़िया जो है लिबा गए जड़ भरत जी को काली माता के सामने, ये सिर नवाकर बैठ गए। माता भगवती ने सोचा ब्रह्मज्ञानी आदमी मारा जाएगा, कौन ब्रह्मज्ञान पढ़ेगा? तो भद्रकाली के सामने जैसे ही चोरों के सरदार ने तलवार निकाली, सोई गर्जना करती हुई मां काली प्रकट हो गई और तलवार छीन करके सब चोरों को मार दिया, चोरों के सरदार को मार दिया और वरद हस्त लेकर के खप्पर भर के मां भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलो मां भद्रकाली माई की।